क्या आप भी शाश्वत आनंद की खोज में हैं? हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 39वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखा यो नय एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। अनुवाद: बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जैसा कि हमने दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में पढ़ा, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामपायिनो नित्यास्ताम से तिक्ष्व भारत। सुख और दुख गर्मी और सर्दी की ऋतुओं की तरह आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, इसलिए इनको बर्दाश्त करो। तो ये तो समझ आता है कि दुख को बर्दाश्त करो, लेकिन सुख को क्यों बर्दाश्त करना है? क्योंकि जैसा कहा गया है कि संसार का सुख भी अनित्य है, तो ऐसा तत्कथित सुख भी सदा रहने वाला नहीं है। इस संसार के सुख मात्र स्पर्श इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से प्राप्त होते हैं, और भौतिक इंद्रियां और भौतिक सुख दोनों ही अनित्य हैं, क्योंकि ये हमारी भौतिक देह ही अनित्य है। इसलिए ये भौतिक सुख क्षण भंगुर होने के कारण हमें सदा ही निराश करते हैं। तो क्या कोई ऐसा सुख भी है जो सदा रहने वाला है? तो आइए उस सुख के बारे में आज के श्लोक में जानते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागते, क्योंकि क्षणिक सुख की शुरुआत और अंत होते हैं। इंद्रिय सुख निरंतर संसार में बंधन के कारण है, और लोग जितना भौतिक सुख के प्रति आकर्षित होते हैं, उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। क्षणिक इंद्रिय सुख तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। मनुष्य जीवन तपस्या के हेतु है, तपो दिव्यम, जिसके द्वारा वो पवित्र होकर असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। और इस युग में तपस्या की विधि बहुत ही सरल है। केवल भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप कर व्यक्ति पवित्र और आनंदमयी हो सकता है। प्रयास करके देखिए तो जरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि भव रोग का असली कारण क्या है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।